हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है। ज्यादातर उनके सीने पे एक हैवीनेस, एक घबराहट सी क्यों होती है, क्यों उनको बेचैनी सी होती है, आए दिन होता है। मतलब इतनी अजीब सी घबराहट होती है कि जैसा लगता है कि अंदर से कुछ हो रहा है, मतलब पता नहीं चलता। वो बेचैनी वो फील करेंगी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाएंगी, उसको बयां नहीं कर पाती है किसी के सामने कि वो घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है। आज मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगी कि आखिर में वो घबराहट क्यों होती है, वो हैवीनेस क्यों रहता है सीने पे, और हम समझ ही नहीं पाते। हम बार बार दूसरे से पूछते रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मैं इतनी उलझन में क्यों हूँ। उसी घबराहट की वजह से सोचो अचानक से वो कांपने लगती हैं। मतलब एनर्जी ही रहती है, लेकिन वो ऐसे कांपने लगती हैं एकदम, जैसा लगता है उनका बीपी हाई हो गया है। इतनी बहनों को लगता है कहीं मेरा बीपी तो नहीं हाई हो गया है। होता है, डर तो रहता ही रहता है। किसी को लगेगा लो हो गया है, लेकिन आज मैं इसके पीछे का असली कारण समझाऊंगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ये घबराहट, बेचैनी, ये सब होती है ना, एक साथ ही होती है, एक साथ ही महसूस होगी। जो बहुत गहरा अनुभव होता है, सच में इसको वही फील करते हैं जो इस एनर्जी में है। आप लोग खुद मैच कराना कि हाँ सच में होता है या नहीं होता है। मेरे साथ होता है, तभी मैं बता रही हूँ। और इसके पीछे इमोशनल ही नहीं, इनर्जेटिक और इनर हीलिंग भी एक कारण होता है। कभी कभी हीलिंग हो रही होती है तब भी ऐसी घबराहट, ऐसा हैवीनेस होता है। कभी कभी एनर्जी भी होती है। इसका पहला कारण होता है आपका जो ये हार्ट वाला एरिया है, ये जो सेंटर है ना, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसकी वजह से आपको घबराहट होने लगती है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट रहता है। इसीलिए घबराहट और हैवीनेस होती है, बेचैनी सी फील होती है। और ये भी होता है कभी कभी जब उनका हाफ सोल उनसे टकराता है, तो इससे क्या लव और अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। इससे भी उनको हर वक्त घबराहट रहेगी। उससे पहले उनको कुछ नहीं होता था, उसके आने से ही क्यों ये सब होने लगा। इसका मतलब यही है कि आपका जो प्यार और वो उससे लगाव ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वो हैवीनेस और घबराहट सी, बेचैनी सी फील होती है। और इमोशनल ओवरफ्लो रहता है। कहते नहीं, भावनाओं का सैलाब। जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो इमोशंस को बहुत डीपली फील करती हैं, तभी तो दूसरे को दुख को समझ पाती हैं। सोचिए अगर कोई दुखी है उनके सामने, ऐसे लोग पता है क्या, कहीं अगर किसी के खून उन हल्के से देख लेते हैं तो उनको एकदम बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो दूसरे के दुख को देख ही नहीं पाते हैं। यही रीजन होता है हैवीनेस और घबराहट का। और जब अपने हाफ सोल से मिलती हैं तो क्या होता है पता है, तीन चीजें एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं उनकी। एक क्या, इंटेंस लव, मतलब वही अचानक से आ गया वो प्यार वाली फीलिंग। उसके बाद पास्ट पेन, उनका जो पुराना दुख है वो भी सामने आ जाता है। वो मिलने से कह नहीं रहे, वो मिरर कर जाता है, तो तुरंत आपका दबा हुआ जितना दुख है समझ लो सब सरफेस पे आ जाता है। आपका पास्ट ट्रॉमा भी सरफेस पे आ जाता है। और डर अलग। अब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या, घबराहट नहीं होगी। आप सोचो एनर्जी उसी में ऐसे ऐसे टकराती रहती है। अब इससे आपको घबराहट होगी होगी, क्योंकि आप सोचते हो इससे तो प्यार कर बैठी हूँ। और फिर मान लीजिए आप शादीशुदा हो, मान लीजिए आपके फैमिली है, कोई कहेगा कि मेरे पता नहीं मेरा परिवार एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डर आ जाएगा। और इस कार्मिक सिचुएशन से मैं निकलूंगी कैसे, ये भी डर आ जाएगा। बचपन का जो दुख है, अचानक से वही दुख फील करोगे कि मुझे बचपन में दुख मिला था, ये भी मुझे दुख देके चला जाएगा। सब तीनों मिक्स हो जाता है। और प्यार तो है ही है, प्यार तो उससे इतना ज्यादा है कि उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। सोचिए जो डिवाइन फेमिनिन मैरिड हैं, उनके अंदर ये डर नहीं रहता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डर तो यही है कि एक जगह वो फंसी पड़ी है, वहां से निकल पाएंगे, इसका भी डर रहता है। उसको खोने का डर नहीं रहता, ये डर ही तो है। आपको कभी यकीन होता है वो मिलेगा, हमेशा दिमाग में रहता कभी नहीं मिलेगा। सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है कि मतलब वही है ना, मिलने का चांस
1% उम्मीद लगा के भले बैठे, लेकिन 99% आपके अंदर डर रहता है इस वजह से। और यही सब कारण बनता है आपके घबराहट का, हैवीनेस का, और ये तनाव, बेचैनी सब कुछ रहेगा आपके साथ, ओवर थिंकिंग सब कुछ चलेगा। और साथ साथ आपका पुराना घाव भी, वो भी ट्रिगर होता रहता है उसी में। अब कुछ भी हो सकता है। ये जो जर्नी है ना, सच में मिलती ही है आपके पुराने घाव को हील करने के लिए, आपका पास्ट ट्रामा हील करने के लिए, उस डर को हील करने के लिए। तो ये सब ट्रिगर होने लगता है, इसकी वजह से भी घबराहट होती है, हम उसका सामना कर ही नहीं पाते। जैसे होता नहीं कि इंसान अचानक से भूत देखकर और घबराने नहीं लगता, कांपने लगता है, बस वही हाल है। वो चीजें फिर से सरफेस पे आ जाती हैं और फिर से हमें घबराहट और बेचैनी होने लगती है, डरते हैं। कितने लोगों को रिजेक्शन का डर रहता है, रहता नहीं है? आप सोचिए, कितनी सोल फैमिली, कितनी डिवाइन फैमिली ऐसी हैं, उनको यही लगता है कि मैं तो मैरिड हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ, ये तो छोटा है, रिजेक्शन का डर रहता रहता है। ट्रस्ट इशू, सबने उनको धोखा दिया है, सोचिए उनको रहेगा नहीं, किसी पर विश्वास होगा? सबने उनको धोखा दिया है तो कैसे उस पर्सन पे वो विश्वास करेंगी? हमेशा रहेगा। अब उसके लिए क्या होगा? वही रहेगा, शक आएगा दिमाग में, डर, सब चीज भरा रहेगा तो घबराहट होगी होगी, उलझन मचेगी मचेगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसी जर्नी है कि ये इन्हीं सब चीजों को हील करने के लिए मिलती मिलती है। देखिए, यहाँ क्या होता है, दिल और आत्मा का खेल होता है, ना कि दिमाग का। नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि दिल और दिमाग का खेल, लेकिन यहाँ दिल और आत्मा का खेल होता है। दिल कहता है अटैच्ड रहो, आत्मा कहती है डिटैच हो जाओ। डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन को पकड़ कर रखना चाहती हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या सिखाती है? उससे डिटैच हो जाओ। दिल कहता है उसे पकड़ कर रखो, सोल कहती है छोड़ दो। और बस यही चलता रहता है, और यही रीजन बन जाता है आपकी बेचैनी का, आपके सीने में जो वो हल्की हल्की चुभन होती है, घबराहट होती है, यही सब रीजन होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। जाने अनजाने कहीं ना कहीं आप उसके इमोशंस को भी फील करते हो। वो अगर वहाँ दुखी है तो उसके दुख को भी आप फील करोगे, तो आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, अचानक से आप दुखी हो जाओगे। ये कनेक्शन ही होता है, आप अंदर अंदर उसको महसूस करते हो, तभी आपके अंदर बेचैनी घबराहट होगी। और उसमें एक फेज और आता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वाला फेज आता ही आता है, और इस फेज में वो घबराहट बेचैनी होती ही होती है। ये वो समय होता है जब हमारी लाइफ जो है एकदम मीनिंगलेस हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है। मतलब जीने का मतलब ही खत्म हो जाता है हमारा, अकेलापन बढ़ जाता है, खालीपन फील होता है, क्योंकि वही रहता है, सेपरेशन रहता है, तो डार्क नाइट की ही तरह रहता है। इसमें फाइनेंशियली टूटे हुए ही रहते हैं, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, एकदम स्टक है एक ही जगह। कितने लोग आइसोलेट कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो फेज होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये आपको बदल देता है, पूरी तरह से आपको चेंज कर देता है। यही वो फेज होता है जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी आत्मा जागती है, वो महसूस करती है कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। यही फेज आपकी अवेकनिंग का होता है, ये जो समय होता है ना, आपकी अवेकनिंग का होता है। और जब आप अवेकन होने लगते हो तो क्या होता है, इसमें भी घबराहट होगा, मतलब एकदम उलझन सी मचेगी, वाइब्रेशन होगा यहाँ सीने में, कभी कभी एकदम प्रेशर से महसूस होगा, हल्की हल्की चुभन होगी। और अचानक से क्या करोगे, आप एकदम लो फील करोगे, जैसे लगता है बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी चली गई है, सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। और ऐसा क्यों होता है, ये हैवीनेस, घबराहट क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी और आपका माइंड एक नई एनर्जी को एडजस्ट कर रहा है। वो समय होता है, वो एनर्जी चेंज होती रहती है ना, तो जब नई एनर्जी आएगी तो आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता। आप सोचो, जैसे होता है किसी नए घर में जाओ तो कहते हैं कि पहली पहली बार अजीब सा लग रहा है, होता नहीं है?
मतलब एकदम अजीब सा लगता है। फिर जब 1 महीने तक आप उस रूम में रह लेते हो तो अच्छा लगने लगता है। तो नया स्थान पे जाने पे तो यही होगा ना। तो जब एक नई ऊर्जा आती है आपके अंदर, नई एनर्जी आती है, तब भी घबराहट फील होता है। क्योंकि जो पुरानी एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो सब दूर जा रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपकी बॉडी और आपका जो मन है ना, माइंड, तो वो क्या होता है, उसको एडजस्ट करता है। तो अपने दिमाग में कोई भ्रम मत पालना कि मुझे क्या हो रहा है। ये सब समझ लो इस जर्नी का एक हिस्सा ही है। ये घबराहट, बेचैनी, हैवीनेस, ये सब आता रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि इस जर्नी में ये बेचैनी, ये घबराहट, ये हैवीनेस क्यों होता है। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा।